ओके, तो मैंने यहाँ से सारे जो यूज़र हैं इनको डिलीट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम दोबारा से यूज़र्स अब क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास ओरिजिनली यूज़र होंगे, और उन यूज़र के ही आगे हम चैट को जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स कमिंग बैक टू द कोड, और यहाँ पर हम जाके वापस आते हैं साइन अप के पेज के ऊपर। ओके, सो साइन अप के पेज के ऊपर इस तरह से हम अपने यूज़र्स को क्रिएट करते थे। इस तरह से हमारे पास साइन अप होता था। तो यहाँ से हम इस तरह से अपना यूज़र क्रिएट कर सकते थे, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो फ्लो है उसको चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं जो चैट नोड्स पहले क्रिएट कर रहा था कि अपने यूज़र के अंदर, मैं इस तरह से अब चैट नोड्स क्रिएट नहीं करूँगा, बल्कि मैं यूज़र्स को ही क्रिएट करूँगा। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम ऑलरेडी यूज़र भी क्रिएट कर रहे हैं और उसकी जो प्रोफाइल भी अपडेट कर रहे हैं, बट इस यूज़र को क्रिएट करने और इसकी प्रोफाइल को अपडेट करने का जो पर्पस था वो ये था कि यूज़र की जब कोई भी यूज़र लॉगिन हो तो उसका हम नेम शो करवा सकें और उसकी जो प्रोफाइल की जो फ़ोटो है वो शो करवा सकें। बट लेट्स सी कि हमारे पास जो एक नेक्स्ट केस आएगा उसमें ये होगा कि हमने जो ऑल लिस्ट ऑफ यूज़र्स हमारी चैट के जो साइड बार में शो करवानी होगी, जितने भी यूज़र हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली उन यूज़र को हम गेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। जो यूज़र हम क्रिएट करते हैं, जो फायरबेस का ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, वहाँ से हम यूज़र को उस तरह से गेट नहीं कर सकते। तो वहाँ से यूज़र्स को गेट करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उन यूज़र्स को क्रिएट करूँ, और उन यूज़र्स को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम अभी जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर मैं उन यूज़र को क्रिएट करूँ। ऑब्वियसली वो जो यूज़र्स क्रिएट होंगे वो इस यूआईडी के अगेंस्ट होंगे। और अब कोई भी यूज़र जब क्रिएट होगा तो जब मैंने उसको साइड बार के ऊपर शो करवाना है, तो मैंने वहाँ पर साइड बार के ऊपर एक चीज़ ये शो करवानी है, उनका एवाटार शो करवाना है, उनका नेम शो करवाना है, देन उनका जो है वो स्टेटस भी शो करवाना है। तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट यूज़र नोड के ऊपर आता हूँ। सो क्रिएट यूज़र नोड जो है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब अपडेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर आके यूज़र आईडी ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अब बजाय इसके मैं इसको यहाँ पर ये वाली आईडी दूँ, यहाँ पर मैं यूज़र आईडी दूंगा लाइक दिस। और इस यूज़र आईडी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें आएंगी उनमें एक आएगा नेम, अवतार, और जो लास्ट चीज़ आएगी वो हम कहेंगे स्टेटस। स्टेटस मीन्स यूज़र ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, तो ये किसी भी यूज़र के जो स्टेटस हो सकते हैं कि वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है। ओके, सो साथ में हम एक और चीज़ भी रख देते हैं, बल्कि हम इसको एज अ इनम रखेंगे। ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या टाइपिंग, तो तीन इसके यहाँ पर होंगे। तो इनिशियली यहाँ पर चैट क्रिएट करने के बजाय यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐसे करके नेम। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा नेम, और ये नेम मेरे पास बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद एवाटार आ जाएगा, एंड देन स्टेटस आ जाएगा। बल्कि स्टेटस यहाँ पर देने के बजाय मैं इनिशियली जो स्टेटस है, ऑब्वियसली जो इनिशियल स्टेटस होगा वो ऑफलाइन होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यूज़र का जो स्टेटस है वो ऑफलाइन है, और एवाटार के अंदर एवाटार का यूआरएल आ जाएगा। तो क्रिएट यूज़र नोड की बजाय मैं लिख देता हूँ क्रिएट, अब बल्कि ठीक है क्रिएट यूज़र नोड, इट्स फाइन, हम यूज़र नोड ही तो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो अब इस जो क्रिएट यूज़र नोड है हम वापस जाते हैं ऑथ के ऊपर, और यहाँ से हम ये चीज़ें भी पास करेंगे। तो यहाँ से जो दूसरी चीज़ मैंने पास करनी है वो नेम पास करना है, जो लास्ट चीज़ पास करनी है वो अवतार पास करना है। सो ये चीज़ें मैंने यहाँ से पास कर दी, और देन हमारी प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगी, हमारे यूज़र की नोट भी क्रिएट हो जाएगी, तो हमारा यूज़र इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम चैट्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि पहले तो हम चैट्स की आईडी इधर स्टोर कर रहे हैं। सो उसका हम अभी एक और एक मैकेनिज़्म बनाएंगे जो उससे, जो पहले वाले हमारे मैकेनिज़्म है उससे ज़्यादा ईजी भी होगा और उससे ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। और वो मैं आपको बताऊंगा कि एफिशिएंट कैसे होगा, और ईजी आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला फ्लो जो है वो पहला फ्लो जो मैं बना रहा था उससे ज़्यादा ईजी है। ओके, तो फिलहाल ये जो चैट नोड है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो अभी हम इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से ख़त्म कर देता हूँ। नो, बल्कि क्योंकि चैट्स मैंने क्रिएट करनी है तो ये तो हमारे पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने चैट्स क्रिएट करनी तो उसके लिए है। ओके, सो लेट्स कमिंग बैक टू ऑथ। सो ये हमारे पास फ्लो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस आते हैं अपने साइन अप के पेज के ऊपर। ओके, सो साइन अप के पेज के ऊपर क्या होता है कि जब कोई यूज़र इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं तो ये वैल्यूज़ हम ऑब्वियसली वहाँ से उसको पास कर देते हैं।
एंड देन का हमने लगाया हुआ है, और उसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, राउटर डॉट रिप्लेस, और हम यहाँ पर ले जाते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पर होगा वो लॉगिन हो जाएगा और वो रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज़ वन थिंग विच वी आर करंटली डूइंग। सो बल्कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस क्रिएट चैट नोड को मैं कर देता हूँ क्रिएट मैसेज, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, मैंने डायरेक्टली मैसेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। और मैसेजेस में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो मेरे पास आएगी चैट आईडी, क्योंकि जो भी मैंने मैसेज करना है वो किसी चैट आईडी के अगेंस्ट होगा। और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या होगी, मैसेज डाटा, ठीक है, चैट आईडी एंड मैसेज डाटा, ये चीज़ें मेरे पास होंगी। अच्छा, अब चैट आईडी मेरे पास कहाँ से आएगी, वो हम खुद क्रिएट करेंगे रन टाइम के ऊपर। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, और अब यहाँ पर ये सेट की बजाय अगेन ही हो जाएगा अपडेट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेट है वो सारी वैल्यू को रीसेट कर देता है। मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं डालूंगा चैट आईडी, ठीक है। अगेन चैट आईडी के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं, और हर मैसेज की एक यूनिक आईडी होगी। अब चैट आईडी तो हम यूनिकली बना लेंगे, और चैट आईडी हम यूनिकली किस तरह से बनाएंगे, सो मैं आपको बताता हूँ कि चैट आईडी यूनिकली किस तरह से बनेगी। ऑब्वियसली जो चैट होगी वो होगी बिटवीन टू यूज़र्स, राइट। सो एवरी यूज़र हैव इट्स ओन यूनिक आईडी, ठीक है। आईडी, अब हमने क्या करना है, दो यूज़र्स के आईडी को मिला के चैट आईडी बनानी है, ठीक है, और वो हमेशा यूनिक होगी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास है यूज़र जो 1 है, उसकी जो आईडी है वो है इस तरह से कि CRF और CRFT, और मेरे पास जो यूज़र 2 है उसकी जो आईडी है वो है FTCR, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो अब हमारी जो चैट आईडी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इन दो यूज़र की चैट आईडी। तो चैट आईडी हमारे पास बनेगी इस तरह से CRFT एंड FTCR। अच्छा, अब ये चैट आईडी एक तो इस तरह से बनेगी CRFT। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये यूज़र अपनी स्क्रीन पे लॉगिन है, ठीक है। तो इसके लिए जो चैट आईडी होगी वो होगी इस तरह से, इसके लिए जो चैट आईडी होगी, जो इसकी चैट आईडी होगी CRFT FTCR, ठीक है। और जब ये यूज़र लॉगिन होगा, मतलब ये अपनी स्क्रीन पे लॉगिन होगा, तो इसके लिए जो चैट आईडी होगी वो इस तरह से होगी कि FTCR CRFT, ठीक है। सो मैं इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ, ये है करंट यूज़र आईडी और ये है अदर यूज़र आईडी, ठीक है। सो ये करंट यूज़र आईडी एंड ये अदर यूज़र आईडी, और इसी तरह से इसके लिए करंट यूज़र आईडी एंड अदर यूज़र आईडी। अब इस यूज़र 1 के लिए जो ये वाला यूज़र है ये अदर यूज़र है, जबकि ये करंट यूज़र है, तो इसकी आईडी पहले। और इस यूज़र के लिए जो ये वाला यूज़र है ये अदर यूज़र है, जबकि ये करंट यूज़र है, तो यहाँ पर इसकी आईडी पहले, ठीक है, जो कि CRFT। अच्छा, अब जब भी दो यूज़र आपस में चैट स्टार्ट करेंगे तो दोनों में से जो मर्जी चैट स्टार्ट करेगा हम ये दोनों चैट आईडीज़ बना लेंगे, ठीक है। और जो भी एक मैसेज होगा वो इसके अंदर भी पुश होगा और इसके अंदर भी पुश होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी चैट एप्लीकेशन के ऊपर देखा होगा कि जब दो यूज़र्स के दरमियान में चैट हो रही होती है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही चैट आईडी रखें और एक ही चैट बनाएंगे, तो इफ़ यूज़र 2 यानी कि ये वाला यूज़र जो है ये चैट को डिलीट कर देगा, तो वो चैट इंटायरली डिलीट हो जाएगी, वो इसके लिए भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है नॉर्मली कि अगर एक यूज़र जो चैट पूरी डिलीट कर दे तो दूसरे यूज़र के पास स्टिल वो कंप्लीट चैट की हिस्ट्री रहती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम दो चैट आईडी बनाएंगे और सेम मैसेज को दोनों चैट आईडीज़ के अंदर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई यूज़र अपनी चैट डिलीट कर देता है, ये मतलब ये यूज़र 2 अगर वो चैट को डिलीट करेगा तो जो यूज़र 1 की चैट है वो उसके पास रहेगी, ठीक है। इसकी जो ना एफिशिएंसी वो तब देखेंगे जब हम यूज़र आईडी बनाएंगे। तो हम अब हमने देख लिया कि चैट आईडी कैसे बनेगी,
हम हर चैट के अगेंस्ट कितनी चैट्स बनाएंगे, मतलब 2 यूज़र के अगेंस्ट 2 चैट्स बनेगी। हर यूज़र की अपनी अपनी चैट्स और सेम मैसेज जो होगा वो दोनों चैट्स के अंदर जाके सेव होगा। ठीक है, और उसकी मैंने आपको इफ़ेक्टिवनेस बताई या उसके जो यूज़ केसेस बताए या एज केसेस बताए कि किस वजह से हम ये वाला सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैसेज के लिए भी यूनिक आईडी हमें चाहिए होगी, तो वो यूनिक आईडी कहाँ से आएगी ना? तो वो तो हम इस तरह से रन टाइम के ऊपर कोई जनरेट नहीं कर सकते यूज़र्स की आईडी को यूज़ करते हुए। तो अगर हम करेंगे तो वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें मैसेज की ऐसी आईडी चाहिए जो यूनिक हो। तो फायरबेस हमारे पास फायर जिस तरह से हमने फायरबेस डेटाबेस, फायरबेस ऑथ, फायरबेस ऐप इस तरह से चीज़ें की ना, तो फायरबेस का एक और पैकेज होता है फ्रॉम एट फायरबेस। नाउ इट्स नॉट फायरबेस, इट्स हमने लगाना है इस तरह से एट फायरबेस, और ये हमें प्रोवाइड करता है यूटिल्स के नाम से। ठीक है, यूटिल के नाम से। और यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड करता है UUID v4। इट मीन UUID वर्जन 4। ठीक है, सो UUID वर्जन 4 इज़ जस्ट अ फंक्शन। हम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं, और ये एवरी टाइम जब मर्जी ये कॉल होगा, जहाँ पर मर्जी ये कॉल होगा, ये एक यूनिक जो आईडी है वो हमेशा रिटर्न करेगा। ठीक है, सो वो एक स्टिंग होगी हमारे पास, बट वो स्टिंग हमेशा यूनिक होगी, कभी भी वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मैसेज की एक आईडी बन जाएगी। अब हमने इसके अंदर जो मैसेज पास करना, तो ऑब्वियसली ये हमारा पूरा रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर ये रेफरेंस एग्जिस्ट करता होगा ऑन द फर्स्ट प्लेस, तो इसके अंदर हमेशा जो मैसेज है वो चला जाएगा। अगर यहाँ का इसका जो भी पार्ट, या मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो चैट्स ऑब्वियसली क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद तो चैट तो कभी क्रिएट नहीं होगा, मतलब चैट और चैट आईडी के बीच। एंड उसके बाद मैसेजेस क्रिएट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज जाएगा। और मैसेजेस भी एक चैट का आईडी के अगेंस्ट दोबारा कभी क्रिएट नहीं होगा, उसके अगेंस्ट हमेशा एक नया मैसेज अपेंड होता जाएगा। तो जितना जितना इस रेफरेंस का यानी कि पाथ जो क्रिएट होता जाएगा फायरबेस के अंदर, वो दोबारा क्रिएट नहीं होता, बल्कि उसके नेक्स्ट में जो आप पाथ लिखते हो उसके आगे अपेंड होता जाता है फॉरवर्ड स्लैश के बाद, मतलब आप एक नई नोट स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ से हम पास कर देंगे अपना मैसेज डाटा। ओके, सो नाउ लेट्स कमिंग बैक टू आवर पेज। ओके, बल्कि हम अब साइन अप के ऊपर आते हैं, और साइन अप के ऊपर आके मैं 2 यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ साइन अप के पेज के ऊपर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। मैं यहाँ पर आऊँगा। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पर साइन अप के पेज के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो मैं यूज़र क्रिएट कर लें, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मिस्टर रिफ्ट, और यहाँ पर rift@gmail.com, यहाँ पर मैं ये वाला अवतार दे देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कैपिटल A B1234, साइन अप करता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारा एक यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो अगेन वही बात, मुझे बार बार यहाँ से जो है वो वापस जाने के लिए कुकीज़ को क्लियर करना पड़ता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक बटन ही बना लेता हूँ लॉगआउट पर। तो टेक्स्ट बटन सिंपल बना लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बटन हम नहीं बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, यहाँ पर जाके आता हूँ page.jsx, और यहाँ पर आके मैं एक काम करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ पर ही बना लेता हूँ। तो सो मैं इस बटन को कहता हूँ कि सिंपल एक टेक्स्ट लिखता हूँ P, और इसको कह देता हूँ लॉगआउट। बाद में मैं इस बटन को जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर दूँगा, तो अभी मैं जस्ट इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लास नेम टेक्स्ट 14px कर्सर पॉइंटर टेक्स्ट प्राइमरी। ओके, अब अगर हमने CSS में हवर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, हवर के ऊपर हम चाहते हैं कि कोई हमारा जो डिज़ाइन या कोई भी किसी भी तरह का स्टाइल चेंज हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं इस तरह से हवर। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से कॉलन। और अब मैं फॉर एग्जांपल अपना टेक्स्ट का सिर्फ कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट सेकेंडरी। ठीक है, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आगे मार्जिन लेफ्ट भी थोड़ा दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 20px। ठीक है, तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर रहा, जस्ट मैं इसको चेक कर, तो ये लॉग आउट का बटन बन गया और ये हवर भी हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लॉग आउट हो जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब लॉग आउट होने के लिए हमने 2 काम करने। एक तो हमने फायरबेस से भी लॉग आउट होना। अभी हमने जिस तरह से लॉगिन किया था,
इस तरह से फायर बेस से भी लॉग आउट होना है, और जो हमने दूसरा काम करना है, हमने अपनी कुकीज़ को भी क्लियर करना है, जो जीएस कुकीज़ के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है। ओके, सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके क्या करता हूँ, लॉग आउट के बटन के ऊपर लगाता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बेस में कह देता हूँ हैंडल लॉग आउट। ठीक है, अभी मैं इस हैंडल लॉग आउट को भी इधर ही हैंडल कर लूँगा, बाद में मैं इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैं आके कहता हूँ हैंडल लॉग आउट कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। ओके, सो यहाँ से मैं सबसे पहले तो मैं फायरबेस ऑथ पे जाता हूँ, जो हमने क्रिएट किया हुआ है। सो ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था फायरबेस ऑथ, जिस तरह से हमने लॉगिन क्रिएट किया हुआ था। अब जिस तरह से हम अपडेट प्रोफाइल, साइन इन, गेट ऑथ सब कुछ करते हैं, इस तरह से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक या इट्स नॉट लॉग आउट, इट्स साइन आउट। ठीक है, साइन आउट इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम आके जिस तरह से हमने लॉगिन किया हुआ था, वैसे हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हम लॉग आउट कहेंगे ऑब्वियसली, हमने क्योंकि लॉगिन पहले कहा हुआ था। तो इस तरह से हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं कहूँगा साइन आउट, यू सी साइन आउट। ठीक है, और साइन आउट को क्या चाहिए होता है, जस्ट ऑथ, और ये क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। हमने यहाँ पर किया साइन आउट, और उसके बाद हमारे पास ऑथ आया। अगेन मैं इसको करता हूँ रिटर्न, बल्कि मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, वेट, बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दिस। तो मैं पूरा प्रॉमिस डायरेक्ट ही रिटर्न कर दूंगा, और बाकी हमने वहाँ पर जो करना होगा उधर कर लेंगे। सो पेज के ऊपर आके मैं कहता हूँ लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट मैंने किया, और यहाँ पर कहता हूँ देन, और देन में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो अपनी कुकीज़ को क्लियर करना है। तो कुकीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुकीज़, मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, कुकीज़ डॉट, यहाँ पर आपको कुकीज़ एक देता है रिमूव। ठीक है, कुकीज़ डॉट रिमूव। तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे, हमने रखा हुआ था एक्सेस टोकन। ठीक है, तो एक्सेस टोकन हमारा इस तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लियर होगा, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन, और यहाँ पर हमारे पास आएगा यूज़ राउटर, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कॉन्स्ट यूज़, सॉरी, राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, लाइक दिस। और यहाँ पर आके देन के अंदर इसके बाद में कहूँगा राउटर डॉट रिप्लेस, और हमने कहाँ पर जाना है, हमने लॉगिन के पेज के ऊपर जाना है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारा जो है वो लॉग आउट का फंक्शन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो यूज़ राउटर क्लाइंट, ओके, हमें यहाँ पर भी अगेन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अगेन लिखना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। तो जो भी कंपोनेंट जिस के ऊपर हम कोई इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो यूज़ क्लाइंट उसके ऊपर आएगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पर अब ये चल जाएगा, तो एक दफ़ा ये रीलोड होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो मैं इसको लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने लॉग आउट के बटन पर क्लिक किया, अब साथ ही हमारे पास लॉग आउट हो जाएगा। यस, ये लॉग आउट हो चुका है। ओके, थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लिया क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न होना था। हम दोबारा जाके एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, और इस यूज़र का मैं नाम रख लेता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं कहता हूँ abc@gmail.com। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई इमेज और ले लेता हूँ। पहली वाली इमेज हम यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास दो डिफरेंट यूज़र हैं, ना कि हमने एक ही तरह का यूज़र जो है वो यूज़ किया हुआ हर जगह के ऊपर। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एवाटार, और मैं यहाँ से इस यूज़र को कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं इस यूज़र को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ पर आया, और नॉट हेयर, बल्कि यहाँ यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया ये वाला एड्रेस। सो अब हम साइन अप कर लेंगे। ठीक है, तो हमने साइन अप कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं साइन अप करूँ, इसको भी सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जिस जिस यूज़र ने साइन अप किया हुआ है, यहाँ पर उसकी इमेज आए, यहाँ पर उसका नेम आए, यहाँ पर ऑब्वियसली उसका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आके मैं लिखूँगा अपने पेज के ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और हमें पता है कि
हमारे पास एक गेट ऑथ का फंक्शन होता है जो हमें यूज़र रिटर्न करता है, जिससे हमें करंट यूज़र मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ ऑथ के पेज के ऊपर ही अगेन यहाँ पर, और यहाँ पर जाके बल्कि मैं एक फंक्शन ही पूरा बना देता हूँ, एक्सपोर्ट गेट करंट यूज़र के नाम से। ये हमें हमेशा जो करंट यूज़र, जो लॉग्ड इन यूज़र होगा वो रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑथ डॉट करंट यूज़र। ठीक है, सो ये हमें पूरा करंट यूज़र हमें रिटर्न कर देगा, जिसमें उसका जो नेम भी होगा। अच्छा, मुझे जो कि उसकी बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, या बल्कि मैं कर ही देता हूँ सारी चीज़ें उसकी। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को इस तरह से रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके लिखूँगा गेट करंट यूज़र, और यहाँ पर कह देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र। तो हमेशा मेरे पास जो करंट यूज़र है वो यहाँ पर होगा। अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, जैसे मैंने इस यूज़र को यहाँ पर गेट किया है, तो हम इसको यहाँ पर अलग से गेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अब हम इसको किसी स्टेट में या कोई इस तरह की चीज़ों में सेव नहीं करवा रहे, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ चैट साइड बार, क्योंकि वो साइड बार के अंदर है। तो यहाँ पर मैं आगे कहता हूँ गेट करंट यूज़र, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ मोस्ट यूज़र। ठीक है, नोट अगेन नोट हेयर, सॉरी, यहाँ पर नहीं हमने करना, हमने इसको अपने हेडर के अंदर ही करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास चैट मैसेज साइड बार है हेडर, यहाँ पर हमने ये शो करवाई ऑनलाइन जो अनलॉक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा गेट करंट यूज़र। ओके, सो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र, और अब यहाँ पर ये चीज़ लिखने के बजाय मैं लिखूँगा यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, और यहाँ पर मैं कहूँगा, बल्कि इसको यहाँ पर हम ऑनलाइन ही रहने देते हैं। जो चीज़ चेंज करने वाली है वो ये है, यहाँ पर आके मैं कहूँगा यूज़र डॉट फोटो यूआरएल। ठीक है, अब हम वापस आके चेक करते हैं कि क्या हमारा यस मिस्टर एबीसी, और ये हमारे पास ऑनलाइन आ रहा है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ यूज़र आनी चाहिए, तो वो भी एक्चुअल यूज़र्स की लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि अब हम दो यूज़र्स जो हैं वो क्रिएट कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर आके दिखाऊं तो हमारे पास दो यूज़र इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो मैं इन दोनों यूज़र को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं पहले यहाँ पर आता हूँ, जो हमारे पास चैट साइड बार है, ये साइड बार हेडर था, यहाँ पर साइड बार है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट ऑल यूज़र। तो उसके लिए अगेन मैं फायर, अच्छा अब इसका ताल्लुक जो है वो ऑथ से नहीं है, इसका मतलब जो ताल्लुक है वो डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉस्ट गेट ऑल यूज़र्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल यूज़र्स हैं वो आ रहे होंगे, और ये जो गेट ऑल यूज़र्स हैं, इसको मैं यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से रेफ अपडेट किया, इसी तरह से हमारे पास एक चीज़ होती है गेट, जो हमारे पास हम जिसकी वजह से गेट कर सकते हैं किसी भी रेफरेंस को। तो मैं यहाँ पर कहूँगा गेट अगेन। गेट भी हमारे पास सबसे पहले वो कहेगा कि गेट के अंदर हमने रेफ पास करना है। सो हम इस तरह से करके इसके अंदर रेफ पास करेंगे, और ये जो रेफ है ये हमारे पास क्या ले रहा होगा, डीबी ले रहा होगा। तो मैं यहाँ से पास करूँगा डीबी, एंड दूसरी चीज़ मैं पास करूँगा, अब मैंने ऑब्वियसली यूज़र्स गेट करने हैं, तो यूज़र्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो हमें सारी चाहिए, इसलिए मैं उसके आगे कुछ भी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे यूज़र्स चाहिए। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, देन ये हमें रिटर्न करेगा एक स्नैपशॉट। ठीक है, तो मैं इसको बल्कि इस तरह से लिख देता हूँ स्नैपशॉट। मैं आपको बताता हूँ अभी स्नैपशॉट क्या होती है। स्नैपशॉट, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कैच। कोई एरर भी आ सकता है ऑब्वियसली, उसको फ़िलहाल तो मैं कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। तो एरर हमेशा उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर मैसेज का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें मैसेज आता है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो स्नैपशॉट डॉट हमारे पास इस तरह से होता है वैल, तो सारी वैल्यूज़ हमें रिटर्न कर देता है। तो मैं अगर इसको सिर्फ यहाँ पर फ़िलहाल आपको दिखा दूँ, तो कंसोल इस तरह से करके कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स, और यहाँ पर हमारे पास ये सारे यूज़र्स को डिस्प्ले कर देगा।
जितने भी हमारे पास अभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ और चैट साइड बार के ऊपर, और यहाँ पर आके कहता हूँ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हमने लगाना था, अभी हमें एरर देगा, इस वजह से हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख लेते हैं यूज क्लाइंट, ताकि वो हमें एरर ना दे, नॉट लाइक दिस क्लाइंट, ठीक है। यूज इफेक्ट हमने लगाया, हमने इसको ओनली वन टाइम कॉल करना है। सो इस तरह से हम इसको कॉल कर लेंगे, और बल्कि इसकी बजाय मैं इसको इस तरह से भी कॉल कर सकता हूँ, गेट ऑल यूज़र्स। सो हम जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके देखेंगे, आप देखें उसने मुझे यूज़र्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जिसमें सारे यूज़र्स हैं, राइट। ये देखें, ये यूज़र व्यू हमें दे रहा है, दूसरा यूज़र व्यू हमें दे रहा है। सो नाउ इसमें सिर्फ एक छोटा सा जो इशू हुई है कि हमारे पास जो यूज़र यानी कि जो ये मिस्टर ए बी सी, ठीक है, तो ये यूज़र हमारे पास ऑनलाइन भी है और ये यूज़र यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इसको अभी यहाँ पर दिखाते हैं, शो करवाते हैं, देन आई विल लेट यू नो कि मैं किस पॉइंट को यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ, यहाँ पर इस तरह से करने के बजाय मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी इस तरह से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है पेज के अंदर। ये देखिए, चैट आइटम्स। तो मैं यहाँ पर आके ये काम करता हूँ, गेट ऑल नॉट हेयर, मैं इसको ऊपर मूव कर देता हूँ और यहाँ पर मोस्ट, जिस तरह से गेट करंट यूज़र है, यहाँ पर लिखूँ गेट ऑल यूज़र्स, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अब यूज़र्स एंड देन करंट गेट ऑल यूज़र्स। और ये यूज़र्स जो हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके अब ये यूज़र्स की हमेशा मेरे पास आएगी एक अरे, हमने देखा इसकी अरे आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ यूज़र्स डॉट मैप आइटम, बल्कि यूज़र्स का एक हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, नॉट अरे, ठीक है। इफ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ अगेन, यहाँ पर आके जिस तरह से हमारे पास पहले कंसोल में, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूज़र का मेरे पास ऑब्जेक्ट आता है, अरे नहीं आती, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। और अगर आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या काम करता है, तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज जो है ये हमें एक अरे रिटर्न करता है, और वो जो अरे होती है वो अरे ऑफ अरे होती है, जिसमें वो इस तरह से अरे बनाएगा हमारे पास, लाइक दिस, ये ऐसे हमारे पास अरे है, और हमारे पास इस तरह से उसके अंदर वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता नहीं है। सो इस तरह से हमारे पास वो मल्टीपल अरे रिटर्न करेगा, जो अरे ऑफ एंट्रीज, जो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ऐसे, ठीक है। इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स जाके दे सकते हैं। हाँ, बस 0 इंडेक्स पे हमेशा की होती है और 1 इंडेक्स के ऊपर हमेशा जो वैल्यू होती है। तो जावास्क्रिप्ट का अगर आप हमारा जाके कोर्स देखेंगे तो वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ को, जो जितने भी डिफरेंट जो हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास फंक्शन है, ओके। सो यहाँ पर मैंने लिखा आइटम, और ठीक है, मैं बल्कि इस आइटम को अगर डिस्ट्रक्चर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये मेरे पास एक, अच्छा मैं इसको यहाँ से इस तरह से ख़त्म कर लेता हूँ, ऐसे मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, अरे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मुझे पता है कि एक जो की आएगी, और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, बल्कि की यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू या डाटा, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली जब भी हम आइट्रेट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो उस आइट्रेशन के लिए हमें की देनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ की के अंदर की ही दे देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि वो यूनिक होगी। और डाटा के अंदर मैं यहाँ पर डाटा पास कर देता हूँ लाइक दिस। मैं चैट आइटम के अंदर आता हूँ, इन चैट्स को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोल पी करके चैट आइटम के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आके मेरे पास डाटा आएगा। अब इस डाटा के अंदर मेरे पास एवाटार भी होगा, डाटा डॉट एवाटार, और यहाँ पर डाटा डॉट नेम, ठीक है।
सो ये दो चीज़ें मेरे पास होगी। मैं आके यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या शो हो रही है या नहीं हो रही। तो मैंने वहाँ पर किया और मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई इंटरेस्टिंगली, जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, सो मैं ये देखता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं हमारे पास डिस्प्ले हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आके मैं वापस यहाँ पर आता हूँ डाटा के अंदर, और ओ यस, इस वजह से नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज किया। अब ऑब्जेक्ट डॉट सॉरी एंट्रीज जब मैंने करना है तो मुझे यहाँ पर ये भी पास करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और एंट्रीज के अंदर अगर आप देखें तो मुझे ऑब्जेक्ट को पास करना है। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं करूँगा मैप, तो अब मेरे पास ये शो होंगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर गलती की थी। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, अब यूज़र मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। जैसे ये रीलोड होगा ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ओके, सो यस, सो एक्चुअली इनिशियली तो हमारे पास ऑब्वियसली यूज़र्स एक प्रॉमिस है, तो आने में टाइम लगेगा, यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आके इस तरह से यहाँ पर करना पड़ेगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनिशियली मेरे पास कोई यूज़र यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, अब ये मेरे पास एरर नहीं आएगा। अगेन यूज़र डॉट फोटो यूआरएल के ऊपर एरर आया, और इसकी वजह भी यही है कि हमारे पास इनिशियली यूज़र भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी साइड बार हेडर के ऊपर जाके साइड बार हेडर, ठीक है, यहाँ पर जाके इनिशियली मैं फ़िलहाल ये कर देता हूँ, बाद में यहाँ पर एक डमी इमेज भी लगा दूँगा, और यहाँ पर भी मैं इस तरह से क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल चेंजिंग कर लूँगा ताकि एरर ना आए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब ये दोनों एरर रिजॉल्व हो चुके होंगे होपफुली। ओके, अब हमारे पास यूज़र आ गया और गॉट। अच्छा, अब इशू ये है कि हमने यूज़र्स को गेट किया, लेकिन उसे हमने किसी जगह पे सेट नहीं किया। ठीक है, और इसलिए ये वो हमारे पास यूज़र डिस्प्ले नहीं हो रहा। ऑब्वियसली जब तक हम स्टेट को सेट नहीं करेंगे, तो इनिशियली जब ये यूज़र जो है वो अनडिफाइंड होगा, तो बाद में भी अनडिफाइंड रहेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे आगे करना बनाना पड़ेगा मुझे इस तरह से, यूज़ क्लाइंट, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और यूज़ इफ़ेक्ट जो है मैं इसको करूँगा। इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं इस जो हमारे पास गेट करंट यूज़र्स हैं इनको मैं कॉल करूँगा। गेट करंट यूज़र को इस तरह से गेट करंट यूज़र, ठीक है, जो कि मुझे एक यूज़र रिटर्न करेगा। अगर अब मैं यहाँ पर लगाऊँ तो ये मुझे ईमेल या कोई भी इस तरह की चीज़ें रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाऊँगा, यूज़र डॉट सॉरी सेट कॉस्ट यूज़र, सेट यूज़र, और यहाँ पर मैं कहूँगा यूज स्टेट, और दैट्स इट। अब यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट अंडरस्कोर यूज़र, और ये मैं कहता हूँ सेट यूज़र और अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या यूज़र हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने इसको यूज़ क्लाइंट कर दिया था, तो वो वाला एरर तो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं आएगा। ओके, सो यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। यूज स्टेट को हमने यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया, हो जानी चाहिए थी इंटेलिजेंस की। I don't know why intelligence is not worked here, but doesn't matter। हमने इसको यहाँ से किया, वापस आते हैं। ओके, सो ये हमारे पास रिजॉल्व हो गया। ये रिजॉल्व नहीं हुआ, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसको बाहर ही कॉल करना पड़ेगा, और जैसे ही यूज़र चेंज होगा तो ये दोबारा से कॉल होगा। वॉट इट, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, बिकॉज द मेन इशू इज़ विद रिफ्रेश, तो हमें रिफ्रेश करके चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लोड हुआ। ओके, सो ये अभी भी वैसे ही आ रहा है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे टू गेट ऑथ करंट यूज़र। हम एक काम करते हैं, जो ऑथ है वो हमें रिटर्न करता है, क्योंकि अभी हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा होता है, और जब तक उसने लोड होना है, क्लाइंट के ऊपर रेंडर होना है, तब तक ऑथ करंट यूज़र हमें रिटर्न कर चुका होता है, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। सो ऑथ हमें क्या रिटर्न करता है, ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। ठीक है, तो हम इसको कॉल करेंगे, ये हमारे पास एक इस तरह से एक ऑब्जर्वर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, और
उस ऑब्जर्वर में क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर हमारे पास असल में यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट ही आ रहा होता है। सो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वर के अंदर हमारे पास अगेन पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल आके ये करूँ डॉट यूआईडी, तो मुझे यूआईडी मिलेगा यहाँ पर। सी, ठीक है। तो ये आप चेक कर रहे हैं कि मुझे यूआईडी मिल रहा है ऑब्जर्वर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज, इसके अंदर से मैं इस यूज़र को भी रिटर्न करूँगा, ठीक है, गेट करंट यूज़र। तो यहाँ पर अगेन मैं इसको कह देता हूँ रिटर्न न्यू, ऐसे करके प्रॉमिस, ठीक है। और उस प्रॉमिस को हम जो है वो रिटर्न करेंगे, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे आके इसको रैप कर देता हूँ कम्प्लीटली इसमें, ठीक है। सो जैसे हमारे पास एक यूज़र आएगा, ऑब्जर्वर हमारे पास आएगा, तो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे ऐसे, रिजॉल्व डॉट ऑब्जर्वर, सॉरी नॉट लाइक दिस, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर, ठीक है, इट्स फाइन। तो मैं इसके ऊपर ट्राई कैच भी लगा देता हूँ कि अगर कोई भी एरर आए, कोई भी इशू आए, एरर के अंदर आके हम क्या कर सकें, रिजेक्ट कर दें और यहाँ पर कहें एरर, लाइक दिस। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर साइड बार हेडर के ऊपर और गेट करंट यूज़र। अब हमें ऑब्वियसली ये रिटर्न करेगा एक यूज़र, एक ऑब्जर्वर। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास नेक्स्ट जेएस में प्रोवाइड करती है एक एसिंक फंक्शन, इस तरह से करते हैं एसिंक फंक्शन गेट डाटा, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसको गेट कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कहूँगा अब वेट, मेरे पास यूज़र आएगा और यहाँ से मैं यूज़र को कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा लाइक दिस, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ पर आगे क्या कहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र, ठीक है। तो यूज़र हमारे पास, हम यहाँ पर, सॉरी नॉट लाइक दिस, सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको भी एसिंक बनाना पड़ेगा, देन उधर से हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसको भी मैं इस तरह से नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको बनानी है मैंने स्टेट, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ क्लाइंट साइड के ऊपर, ये जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा था, मैं डॉक्यूमेंटेशन से आपको इसको दिखा भी दूंगा, बट मैं वो कर नहीं रहा, मैं भी यूज़ क्लाइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ यूज़ स्टेट लाइक दिस, और यहाँ पर हमारे पास इनिशियली कुछ भी नहीं होगा, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूज़र एंड देन सेट यूज़र। अब मैं क्या करता हूँ, एक यूज़ इफेक्ट लगाता हूँ इस तरह से, और इधर मैं कहता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से मैं कह लेता हूँ यूज़र गेट यूज़र डाटा, ठीक है। यूज़र डाटा का जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ पर आके कहता हूँ कॉन्स्ट यूज़र डाटा, इसको मैं एसिंक बनाता हूँ क्योंकि हमें उधर से प्रॉमिस आना है। और यहाँ से मैं कहता हूँ गेट करंट यूज़र, ठीक है। मैं एसिंक इसको अगर नहीं भी बनाऊँगा तो मैं यहाँ पर देन लगा सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में मुझे पता है मेरे पास यूज़र ही हमेशा आएगा। और यहाँ पर मैं कहूँगा सेट यूज़र लाइक दिस, और यहाँ पर मैं कर दूँगा रिस्पॉन्स, ओके यस, एसिंक के स्पेलिंग गलत है, अब ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से यूज़र सेट हो जाएगा। अब हम इस यूज़र को यहाँ से गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये प्रॉमिस के तौर पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होगा, तो हम बड़ा इसको इफेक्टिवली प्रॉमिस में यहाँ पर हमारे पास आएगा, देन यूज़र सेट होगा और फिर वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। सो हम यहाँ पर देखते हैं रिफ्रेश करके कि क्या ये वर्क कर रहा है हमारे पास। ओके, ये देखें अब हमारे पास ये वर्किंग कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर यूज़र डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बाकी यूज़र इस तरह से डिस्प्ले यहाँ पर नहीं हो रहे।
लेकिन मैंने यहाँ पर आपको यूज़र्स दिखा दिए हैं कि यूज़र हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। तो मैं वापस जाता हूँ इस तरह से पेजेस के ऊपर, गेट ऑल यूज़र, और ये गेट ऑल यूज़र मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किए थे, मैंने जैसे यहाँ पर स्नैपशॉट लिया था। सो मुझे यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा, न्यू प्रॉमिस अगेन रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। और इस रिजॉल्व रिजेक्ट को मैं इसके अंदर क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है और यहाँ पर भी मैं आके लगा देता हूँ, ठीक। ओके, मैं इसको भी यहाँ से रिटर्न भी कर देता हूँ लाइक दिस। हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट वैल्यू में यूज़र आते हैं, तो मैं यहाँ से इसको रिजॉल्व में लिख देता हूँ लाइक दिस, और ये जो एरर डॉट मैसेज है इसको मैं कर देता हूँ रिजेक्ट। ओके, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर आके मैं लिख दूँगा, बल्कि यहाँ पर इसको सिर्फ ख़त्म करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिजेक्ट, ठीक है। अब गेट ऑल यूज़र भी हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर आके अगेन बनाऊँगा यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ पोस्ट गेट ऑल यूज़र्स डाटा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सारे यूज़र्स का डाटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं कहता हूँ गेट ऑल यूज़र्स डॉट देन रिस्पॉन्स, और इसको मैं बना लेता हूँ एक स्टेट के तौर पे यूज़र सेट यूज़र्स। इसको भी हम यहाँ पर कॉल नहीं कर रहे, इसको थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ गेट सॉरी नॉट गेट यूज स्टेट, और यूज स्टेट हमारे पास इंपोर्ट हो गई। इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, और जब रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे सेट यूज़र्स, और यहाँ पर हम कॉल कर देंगे अपने यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे पास यूज़र्स आ जाएंगे, राइट। तो अभी ये लोड हो रहा है, जो कि वो प्रॉमिस है, थोड़ा टाइम लेगा, रिटर्न होगा, देन हमारी स्टेट सेट होगी। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, क्यों ये नहीं चल रहा। ओ यस, मैं रिस्पॉन्स सेट तो कर नहीं रहा, तो मुझे इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर सेट भी करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से मेरे पास जैसे ये मिस्टर ABC आ रहा है, ये मिस्टर रिफ्ट आ रहा है, तो मुझे ये दो चीज़ें जो है ना इस तरह से साइड बाय साइड, ये दो चीज़ें जो आ रही हैं, तो अब देखो ये यूज़र ऑलरेडी लॉग इन है, तो इसको यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, जैसे गेट ऑल यूज़र है, मैं इस पर जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऑथ डॉट करंट यूज़र कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ऑथ डॉट करंट यूज़र, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉमिस के तौर पे जब तक स्नैपशॉट आएगी मेरा यूज़र भी आ चुका होगा। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ UID, राइट, और मैं कहता हूँ पोस्ट करंट यूज़र ID, ठीक है। ये करंट यूज़र की हमारे पास ID आ गई, और मैं यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट वैल्यू डॉट फिल्टर करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एक अरे ही सॉरी ये मेरे पास रिटर्न करता है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। तो मैं स्नैपशॉट डॉट वैल्यू को सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट में सेव करवा लूँगा। मैं इसको कहता हूँ पोस्ट यूज़र्स, राइट, और इसके अंदर ये सेव हो गई। अब अगर हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिलीट करना हो, तो हमने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर ये चीज़ देखी थी कि हम डिलीट इस तरह से लिखते हैं एंड देन आगे की पास कर देते हैं लाइक यूज़र्स, और यहाँ पर डायनेमिकली मैं इसको की को पास करूँगा करंट यूज़र ID, तो वो एक पर्टिकुलर यूज़र को डिलीट कर देगा। तो जो हमारा करंट यूज़र होगा वो इस ऑब्जेक्ट से निकल जाएगा, और यहाँ से मैं यूज़र्स को रिटर्न कर दूँगा बजाय अब स्नैपशॉट को रिटर्न करने के। तो मैं अगर आपको यहाँ पर आके दिखाऊँ तो देखें यहाँ पर मिस्टर रिफ्ट हमारे पास रह चुका है, मिस्टर ABC गायब हो चुका है। सो ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर इनिशियली कुछ नहीं आना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई चैट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले होना चाहिए कि नो चैट एग्जिस्टेड। और अगर हमारे पास कोई भी चैट एग्जिस्ट करती हो एक यूज़र की, तो उस यूज़र के अगेंस्ट उसके जो
फर्स्ट चैट है वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं कहूँगा कि ऐसे करके गेट ऑल चैट्स, इस तरह से। सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली यूज़र्स को तो गेट करेंगे ही करेंगे, देन हम गेट ऑल चैट्स को भी गेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो जितनी भी चैट्स होंगी मैं उनको गेट कर लूँगा, और उसके लिए भी ऑब्वियसली इसी तरह से गेट रेफ में यूज़ करूँगा, गेट रेफ। अब जिस तरह से हमने यूज़र एक रूट नोड पे बनाया था, हमें बताया हम इस चीज़ को भी इस तरह से रूट नोड के ऊपर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा चैट्स, ठीक है। बल्कि एक यूज़र के अगेंस्ट कितनी चैट है, मतलब अगर एक यूज़र जो लॉगिन है, इस टाइम मिस्टर एबीसी लॉगिन है, तो उनकी कितनी चैट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यूज़र्स का जो ऑब्जेक्ट है, जो करंट यूज़र है, उसके अंदर चैट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो उसको भी हम कर लेते हैं। ओके, सो यूज़र्स के अंदर से हमें ऑब्वियसली चैट्स मिलेंगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र्स, और आगे हम ऑब्वियसली जिस भी करंट यूज़र को हमने मंगवाना है तो यहाँ से मैं लिख दूँगा, बल्कि मैं इसके लिए लिखता हूँ लाइक दिस। और एक और चीज़, मुझे यहाँ पर पहले डीबी पास करनी है, देन कोमा लगा के ये, और देन यूआईडी, ओके। देन मैं आगे लिखता हूँ चैट्स। अब अगर किसी भी यूज़र के अगेंस्ट चैट एग्जिस्ट करेंगी तो वो हमें नज़र आ जाएंगी, अदरवाइज़ हमें चैट्स नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ अगेन, मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे इस तरह से, और मैं इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि यूज़र एंड स्नैपशॉट एंड एवरीथिंग एल्स। अब यहाँ पर यूज़र ऑब्वियसली जो मैं इस तरह पहले लिख रहा था, यहाँ पर यूज़र्स, एंड देन यहाँ पर आएगी मेरे पास यूआईडी, एंड यहाँ पर आएगी मेरे पास चैट्स। अब इस यूज़र के अगेंस्ट अगर कोई चैट्स एग्जिस्ट करती होंगी तो स्नैपशॉट के अंदर में वैल्यू के अंदर आ जाएंगी, अदरवाइज वैल्यू के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जस्ट इसको यहाँ पर करवाता हूँ कंसोल, कोई मैं इसको सेंड नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको भी फ़िलहाल इस तरह से कमेंट आउट करने लगा हूँ, इस लाइन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर रिजॉल्व ऑब्वियसली नहीं आएगा, इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यूज़र्स की बजाय यहाँ पर होगा चैट्स, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे कि हमने चैट्स को दिखाना किस तरह से है। सो वो इतना अभी हमारे लिए इशू नहीं है, पहले तो ये हमें चेक करना कि चैट्स हमारे पास आ रही हैं कि नहीं। गेट ऑल चैट्स को मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ पर आके पेजेस के ऊपर जहाँ पर हमने गेट ऑल यूज़र्स किया हुआ है, उससे पहले हम कहते हैं गेट ऑल चैट्स, राइट। तो अभी हमारे पास कंसोल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ, अभी मेरे पास कोई चैट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ये देखो चैट्स में मेरे पास आ रहा है नल, ठीक है, क्योंकि कोई चैट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हमें ना थोड़ा सा अपने यूआई को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमारी इस साइड के ऊपर चैट आएगी, बट हमारी जो ये वाली साइड है, इस साइड के ऊपर चैट्स नहीं आएंगी, बल्कि हम यहाँ पर दिखाएंगे अदर यूज़र्स, हम यहाँ पर लिखेंगे अदर यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखाएंगे, यूज़र इस साइड की बजाय यहाँ पर आ जाएंगे, और इस साइड के ऊपर चैट्स आएंगे। और अगर इधर कोई भी चैट ना हुई तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नो चैट डाटा एग्जिस्ट, और यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, बल्कि यहाँ पर भी दिखा देंगे नो चैट डाटा एग्जिस्ट, और सिर्फ हमें यहाँ पर यूज़र का इस तरह से जो डिटेल नज़र आएगी, और इस साइड के ऊपर हमें ऑल यूज़र्स नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना यूआई थोड़ा सा आके मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। मैं इसके कंपोनेंट्स बाद में बना लूँगा, पहले मैं सिर्फ जैसे मैंने इसको 3/4 लिखा था, और अब मैं इसको लिख देता हूँ 2/4, और देन मैं इसको इसकी पोजीशन रिलेटिव अब हमें नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ओके। और यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ एच,
वन, और इसको कह देता हूँ अदर यूजर्स, इसको दे देता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट प्राइमरी में, इसको कर देता हूँ टेक्स्ट 16 px टेक्स्ट, बल्कि इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ मैं सेमी बोल्ड। लेट्स सी हाउ इट लुक्स हियर। अदर यूजर्स, ये भी हमारे पास 2/4 आ रहा है, मैं इसको 1/4 करूँगा। अब ये ठीक आ रहा है मेरे पास। अब इसके नीचे भी मैं इस तरह से डिवाइडर लगा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, डिवाइडर मेरे पास आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा, जैसे हमने इन चीज़ों को मार्जिन दिया हुआ था MD MT, ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ ताकि जो हमारे पास जो, बल्कि ये जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ PX PY, तो मैं PY इसको दे देता हूँ। ओके, PY बल्कि ऑलरेडी दिया हुआ है, PY 30 है। यहाँ पर हमारे पास डिवाइडर आ रहा है। मैं यहाँ पर कहता हूँ MT 10 px, बल्कि मैं MY कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है लेकिन कम्प्लीटली बेहतर नहीं है। मैं 15 करता हूँ। अब ये कम्प्लीटली अलाइन अभी भी नहीं है खैर, सो मैं 16 करता हूँ। ओके, आई गेस इट शुड बी 20। यस। अब मैं इस अदर यूज़र को, ठीक है, मैं इधर ही रहने देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जिस तरह से मैंने मार्जिन इस पूरे जो है ना, इसको मैं मार्जिन सॉरी बॉर्डर लेफ्ट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ बॉर्डर इस तरह से 1, या बल्कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जैसे हमने उसका कलर चेंज किया हुआ था अपनी पहले वाली। तो मैं इसको कहता हूँ CA और इसको मैं कहता हूँ हैश, ताकि मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस तो इसमें लगे। ये ज़्यादा ही डार्क हो गया। मैं ये वाला कलर जो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ था अपने साइड बार के लिए, चैट साइड बार, ओके, सो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस वन, बजाय इसके वो करने के मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके कह देता हूँ इसको चैट साइड बार, इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्लासेस, ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये दोनों साइडों में मेरे पास इस तरह से आ गया। यहाँ पर मेरे पास अदर यूज़र्स आ रहे होंगे। अब ये जो यूज़र मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर चैट आइटम लिखा था। वेयर इट इज़, यस, इसको कॉपी करता हूँ। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ डिवाइडर से नीचे। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं सिंपल इसका जो यूज़र का नेम दिखाऊंगा नीचे, अभी मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो मैं चैट आइटम पे जाता हूँ, चैट आइटम, और यहाँ पर आके जो यहाँ पर मैंने डाटा लिखा हुआ है इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ मैसेज। अगर हमारे पास मैसेज होगा तो ये शो हो जाए, अदरवाइज ये ना शो हो। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से मिस्टर रिफ्ट आ रहा है। अब क्या होगा कि अगर कोई भी चैट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी किसी यूज़र के अगेंस्ट, तो जैसे ही वो यूज़र यहाँ पर इधर किसी भी यूज़र के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके साथ सबसे पहले चैट क्रिएट हो जाएगी, एंड देन यूज़र कुछ भी यहाँ पर टाइप करेगा तो वो चैट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास बिल्कुल भी सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ। सो ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पर आऊँगा, ये आके जो एब्सोल्यूट इस इनपुट पर जो एब्सोल्यूट और Z10 है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, सो ये बिल्कुल मुझे सही से नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है ना उसको मैं सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये वाला जो मेरा पूरा एलिमेंट है, बल्कि जो मैंने यहाँ पर चैट मैसेज इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इसको मैं पूरे को एक डिव के अंदर इनक्लोज कर लेता हूँ इस तरह से। और मैं कहता हूँ क्लास नेम, और जो विड्थ है ऑब्वियसली वो फुल होगी, और जो हाइट है मैं इसको कह देता हूँ 85%, लाइक दिस। यहाँ पर आके इसको इसमें क्लोज कर देता हूँ सी। ठीक है, और इसको मैं एक और कम करता हूँ क्योंकि हमारी इसको मैं ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देता हूँ लाइक दिस, ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो अब जैसे जैसे हमारे पास यूज़र आते जाएंगे
सॉरी, ये मैसेज आते जाएंगे तो यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होते जाएंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम चैट्स क्रिएट करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अभी हमारे पास चैट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैंने यहाँ पर गेट ऑल चैट इस तरह से किया था और हमने चेक कर लिया था हमारे पास नल आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से ख़त्म कर देता हूँ, 3 2 1 स्टार्ट। सो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ये किस वजह से आ रहा है, ये हमारे पास नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। तो अब ये मेरे पास चीज़ें बिल्कुल फिट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़र की बजाय ऑब्वियसली यहाँ पर मैं चैट्स को भेजूँगा इस तरह से। ओके, अब जो चैट्स हैं, चैट्स में हमारे पास ऑब्वियसली ये भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा। तो मैं इसको करूँगा ऑब्जेक्ट, एंट्रीज की बजाय मैं सिर्फ वैल्यूज़ भेजूँगा, क्योंकि जब हम चैट्स को क्रिएट करेंगे तो चैट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चैट्स को क्रिएट करता है। मैं सिर्फ यहाँ पर आके आपको कुछ टेस्ट इस तरह से बना दूँ, क्योंकि मैंने चैट्स को इनिशियली जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है इन द फॉर्म ऑफ अरे, बट ये जो उसको बना देता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने जस्ट टेस्ट किया, यहाँ पर मैं चैट्स करता हूँ। अब चैट्स की वैल्यू मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ये देखो उसने ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट सेट कर दी। मैंने जैसे ही यहाँ पर इस तरह से किया, उसने कहा 0 और उसको इस फॉर्मेट के अंदर उसने खुद ही बना दिया ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से वो हमारे पास असल में चैट्स को क्रिएट करेगा। सो मैंने टेस्ट जो चैट्स हैं उसको डिलीट कर दिया, लेकिन हमें पता चल गया कि वो किस तरह से बनाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और उसमें चैट्स और चैट्स वो रिटर्न कर देगा जस्ट वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ अरे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, नॉट हियर, हियर। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर मैंने लिखा गेट ऑल यूजर्स डाटा, मैं यहाँ पर आके लिखूँगा गेट ऑल यूजर्स यूजर चैट्स, क्योंकि ये करंट यूज़र की सारी चैट्स हमारे पास आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट ऑल चैट्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट ऑल यूज़र चैट्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि मुझे यहाँ पर पास करनी है करंट यूज़र की आईडी, और वो करंट यूज़र की आईडी तो मेरे पास एक, बल्कि करंट यूज़र की आईडी मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ, तो मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ से मिल जाएगी। अब उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और ठीक है, बजाय मैं इसको यहाँ से रिटर्न करने के, मैं इसको इस प्रॉमिस के अंदर, जब मैं इस प्रॉमिस को क्रिएट करूँगा, मैं इसको यहाँ से करूँगा और इसको मैं इनक्लोज कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, लाइक दिस, सॉरी यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। यस, टेस्ट हमारे पास है ही नहीं, तो ऑब्वियसली नल आएगा। ओके, यहाँ पर हम आएंगे पेज के ऊपर, पेज के ऊपर आके चेक करेंगे कि अगर यूज़र की चैट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चैट्स सेट यूज़र चैट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट यूज़र चैट्स, और ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मैं चैट्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर आके मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास चैट्स एग्जिस्ट करें तो हमें चैट्स नज़र आ जाएं, चैट्स डॉट अगर चैट्स हों तो। ठीक है, मैं एहतियातन कर देता हूँ, बल्कि ठीक है, चैट्स अगर हमारे पास होंगी, क्योंकि अगर नहीं होंगी तो वो अनडिफाइंड होंगी या नल होंगी हमारे पास। उस केस में हमारे पास ये चैट मैसेज इस तरह से नज़र आ जाएंगे कि हमारे पास ऐसा सिंगल नोड नज़र आने चाहिए, तो मैं इसलिए इनको इस तरह से कर देता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, इसको कहता हूँ क्लास नेम फ्लेक्स विड्थ फुल आइटम्स, हाइट भी फुल कर देता हूँ, एच फुल आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, राइट। और इसके अंदर आके मैं एक पी बनाता हूँ, और पी के अंदर मैं लिख देता हूँ नो चैट्स एग्जिस्ट।
इसी को मैं एग्जैक्ट कॉपी यहाँ से करता हूँ। इसको थोड़ी मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ पहले। क्लास नेम टेक्स्ट 12px एंड देन टेक्स्ट ग्रे, ये वाला ग्रे दे देता हूँ 300। बहुत लाइट सा ग्रे है तो हमें बड़ा हल्का सा ये नज़र आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह पे, ये जो हमारे पास चैट साइड बार के अंदर हमने ये चैट आइटम चाहिए हमें, अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमने चैट्स दिखानी है, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, चैट्स डॉट मैप। अगर ये हमारे पास इस तरह से नज़र आ जाए तो दैट्स फाइन, अदरवाइज इन अदर सिनेरियो, बल्कि मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ चैट्स, राइट, और फिर ये शो हो जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। सो नो चैट्स एग्जिस्ट, नो चैट्स एग्जिस्ट, ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर यूज़र इस यूज़र के ऊपर क्लिक करे तो उसकी चैट स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसलिए वैसे तो हमें मैं इसको इधर की बजाय, यहाँ की बजाय मैं इसको बनाता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, राइट। वो कहेगा कि इसको ऑब्वियसली सिंगल नोड के अंदर हमने दिखाना, मल्टीपल नोड को नहीं दिखा सकते, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से करके फ्रैगमेंट के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से मसल में फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं इस फ्रैगमेंट को ऐसे करके दिखाऊंगा, तो ये इस तरह से मुझे नज़र आ जाएगा। अब एक चीज़ इसको करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे पास क्या इशू आ रहा है, चैट्स डॉट में ओके, मैंने कहा अगर चैट्स हों तो ये वाला पार्ट शो हो जाए, अदरवाइज वो यहाँ इसको ये चीज़ डिस्प्ले करवानी चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ ये डिस्प्ले क्यों नहीं करवा रहा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एरर फिर से आ गया है, मैं एरर को देखता हूँ। यस, उसकी वजह ये है कि ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यू आई डी, अभी करंट यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने यू आई डी का नाम दे दिया, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा था। तो अगेन हमें पता है कि इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो मैं गेट ऑल यूज़र चैट्स के अंदर जाता हूँ, गेट ऑल चैट्स। ऐसे करने की बजाय हमें बताया हम इसको किस तरह से गेट कर सकते हैं, अभी हमने वो फंक्शन बनाया था। तो मैं इसको बना देता हूँ एसिंक लाइक दिस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ गेट करंट यूज़र, राइट, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक यूज़र रिटर्न करेगा लाइक दिस। तो यू आई डी हमें यहाँ पर आ जाएगी, बल्कि यहाँ पर मैं डॉट करता हूँ, बल्कि मैंने अवेट कर लिया है यहाँ पर यूज़र, और यहाँ पर यूज़र डॉट यू आई डी। अगर हम यहाँ पर जाके देखें गेट करंट यूज़र हमें क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमें ऑब्जर्वर ही रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर हमें यू आई डी मिल जाएगी। सो यहाँ पर बजाय इसके यूज़र के आई डी के, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र डॉट यू आई डी, राइट। एक्चुअली काम वही करेगा, बट ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चैट हेडर अभी भी आ रहा है, विच इज़ रियली रियली ओके। मैंने उधर की बजाय मैंने यहाँ पर आके करके कर दिया, विच इज़ नॉट गुड। मुझे यहाँ पर वापस आना चाहिए। अपना थोड़ा सा डिज़ाइन जो मैंने लास्ट यहाँ पर किया था इसको मैं चेंज करता हूँ। भाई ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं करनी, ये पहले ठीक था लाइक दिस, ये यहाँ पर ठीक था। ये चीज़ मैंने अप्लाई करनी थी यहाँ पर, मैंने ये वाला हेडर नहीं दिखाना, ओके। और यहाँ पर आके मैं कहूँगा इसको मैं यहाँ से इस तरह से कॉपी करता हूँ, राइट। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ, ये चीज़ मैंने नहीं दिखानी, जस्ट विद डिवाइडर। मैं यहाँ पर आके भी ये लगा देता हूँ चैट एंड, राइट। और फिर अगेन ये मल्टीपल नोड्स नहीं हम दिखा सकते, एक कंडीशन के अंदर हमें एज अ सिंगल नोड उसको दिखाना है, तो उसके लिए मैं फ्रैगमेंट के अंदर उसको इनक्लोज कर दूंगा। सो नो चैट एग्जिस्ट। अब मैंने ये भी नहीं दिखाना जो सेंड आइकन है,
इधर भी आके अभी मैं इसको जो कंडीशन है ना, ये मैं इससे कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सो उसके लिए भी मैं भी जो इस चीज़ को मैं सॉल्व कर लूँगा। बल्कि ये जो हमारे पास है ये मेन लीव है 1/4 2/4 की, राइट। ये मैंने यहाँ पर चैट लगाई, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है मैं इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करके कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ये अब यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ ऐसे। तो जो तीन तीन मैं कंडीशन लगा रहा था अब मुझे नहीं लगानी पड़ेंगी, ये भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। अब मैंने एक ही कंडीशन ही सारा काम करेगी, क्योंकि चैट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नहीं कर रही, राइट। इस तरह से नो चैट एग्जिस्ट। अब मैं इस यूज़र के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये यूज़र हमारे पास इसकी चैट क्रिएट होगी और मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक चैट क्रिएट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ इस तरह से। ये मेरे पास यूज़र आ रहा है इस साइड पे, तो मैं इस चैट मैसेज को क्लिक केबल भी बना लूँगा कि अगर मैसेज ना हो तो वो क्लिक केबल भी हो। तो मैं करता हूँ चैट मैसेज और इसको मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और इसके अंदर मैं ये वाला ऑन क्लिक पास कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये मैंने ऑन क्लिक इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। जैसे ही ऑन क्लिक होगा तो वो चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं चैट आइटम के अंदर लगाऊंगा ऑन क्लिक, और बजाय इसके मैं कुछ भी करने का फिलहाल मैं कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग लाइक दिस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डाटा, डाटा की बजाय मैं करता हूँ इस तरह से, मुझे पता चल जाए कि मेरे पास क्लिक चल गया है। जो फर्स्ट चीज़ हमें चेक करनी है वो चेक करनी है हमारे पास क्लिक चल चुका है। तो मैं इस क्लिक के ऊपर आके क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके, सो मेरे पास क्लिक नहीं चल रहा, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक ही लिखा था, चैट आइटम के अंदर ही हैं हम, अदर यूज़र्स के अंदर ही हैं हम, और यहाँ पर आके लिखूँगा चैट आइटम। ओह, ये मैंने चैट आइटम के अंदर ही मैंने चैट मैसेज के अंदर कर दिया था, तो यहाँ पर लिखूँगा चैट, सॉरी, ऑन क्लिक लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर बल्कि लाइक दिस, अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो यू सी कि हम जब छोटे छोटे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो उनका कितना इफ़ेक्टिव फ़ायदा होता है। अगर हम इसको टोटली सारा काम कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं, सारी फंक्शनलिटी लिख लेते तो माइट भी पॉसिबल फिर हम ये ढूंढ रहे होते कि हमें मसला कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा मसला ही ऑन क्लिक में है, तो हमारा ऑन क्लिक ही नहीं चला था नीचे। सो जो चैट मैसेज के अंदर अभी मैंने आके लगाया था, इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। इसको अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब हम देख लेंगे। सो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिखा चैट्स ऑन क्लिक, और अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन पास कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ हैंडल क्रिएट चैट। इस फंक्शन का नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके हैंडल क्रिएट चैट, इसको करता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद लाइक दिस, मैं कहता हूँ ओके। अब हमने एक चैट क्रिएट करनी है, इट मीन्स हमने डाटा राइट करना है। और डाटा राइट करने का क्या तरीका होता है वो हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम डाटा राइट कर सकते हैं अपडेट करके। सो हम अगेन डाटाबेस जो हमने बनाया है यहाँ पर आते हैं, और जिस तरह से हमने लिखा था गेट ऑल चैट्स, इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे चैट्स और यूज़र आईडी, इस तरह से यूआईडी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट ऑल चैट्स है तो मैंने यहाँ पर किया था क्रिएट मैसेज। सो इनिशियली क्या होगा, जिस तरह से हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैट एप्लीकेशन है जिस पे जैसे ही चैट क्रिएट होती है तो इनिशियल में एक मैसेज चले जाता है हेलो हाय समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास एक मैसेज, वेलकमिंग सा मैसेज है, जैसे ही कोई पर्सन उसके ऊपर क्लिक करे तो एक वेलकमिंग सा उसको मैसेज चला जाए। इससे क्या होगा, चैट्स क्रिएट हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आऊँगा और और साथ में मैं एक और काम भी करूँगा, क्योंकि जो मेरे पास यूज़र है मैंने उसको भी अपडेट करना है। तो अ, जैसे यहाँ पर ये मेरे पास क्रिएट यूज़र नोड है, तो यूज़र नोड के अंदर क्या हमने अपडेट का फंक्शन लगाया हुआ है, और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, बल्कि मैं इसको इस तरह से कह देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ चैट पास करनी है। मतलब क्रिएट यूज़र चैट, अगर आप देखें तो ऐसा मेरे पास अभी तक कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ऑब्वियसली यूज़र आईडी आ जाएगी, एंड देन यूज़र आईडी के बाद मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, बजाय के मैं इसको प्लस प्लस करूँ, मैं टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा यहाँ। तो मैं यहाँ पर ए लगाता हूँ, प्लस यहाँ से ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, देन यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के लिस्ट में कहता हूँ चैट्स। राइट, अब चैट्स जो मेरे पास होंगे ये हम इसके अंदर चैट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैट्स के अंदर हमने देखा था कि हम चैट्स के अंदर जो है वो अरे पास कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अरे ही पास करूँगा, जो डाटा है वो मेरे पास एज एन अरे जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके चैट्स के बाद चैट्स के अंदर जो मैं डाटा पास करूँगा उस डाटा को मैं एक अरे फॉर्मेट के अंदर पास करूँगा, और यहाँ पर मैं कह दूँगा कि जो मेरे पास चैट आईडी या जो अदर यूज़र होगा उसकी मैं आईडी, जिस यूज़र के साथ ऑब्वियसली चैट हो रही है मैंने उसकी आईडी भेजनी है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा अदर यूज़र आईडी, यहाँ पर आ जाएगा यूज़र आईडी, यहाँ पर आ जाएगा अदर यूज़र आईडी, इस तरह से, और ये रे फॉर्मेट में चली जाएगी। माइट भी पॉसिबल कोई इशू है, बट हम उसको देख लेंगे, वो कोई इतने मसले की बात हमारे पास नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास क्रिएट यूज़र होगा देन उसके बाद फिर हम एक मैसेज क्रिएट करेंगे। तो पहले हम चैट यूज़र के उस फॉर्मेट के अंदर क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र चैट, और क्रिएट यूज़र चैट में सबसे पहले तो मैं यूज़र आईडी मैंने देनी है, और जो सेकंड चीज़ मैंने देनी है वो है अदर यूज़र आईडी। तो अदर यूज़र आईडी में तो ऑब्वियसली मेरे पास इस तरह से यू आई डी आ ही जाएगी। ओ यू आई डी चले लिख देता हूँ, ओ आई डी लिख देता हूँ, अदर यूज़र आई डी, ओ आई डी, पहले में यूज़र आई डी आएगी। ठीक है, और यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, बजाय इसके कि मैं यहाँ से यूज़र आईडी पास करूँ, क्योंकि यूज़र हमारा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो मैं फिर वही काम करूँगा जो हम ऑलरेडी यहाँ पर इस जगह पे भी कर चुके हैं कि गेट करंट यूज़र। तो मैं इसको एज अ प्रॉमिस अब यहाँ पर इस तरह से करूँगा कि गेट करंट यूज़र, राइट, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूज़र आईडी डॉट, जैसे गेट करंट यूज़र, तो यहाँ पर आ जाएगा गेट यूज़र आईडी, बल्कि इस तरह से डॉट देन, और देन में हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली यूज़र आईडी ही होगी। इसको मैं इसके अंदर इस तरह से ले जाता हूँ लाइक दिस, यहाँ पर अब रिस्पॉन्स डॉट यू आई डी, एंड यहाँ पर अदर यूज़र। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो मल्टीपल जो है ना वो चैट्स जो हैं वो क्रिएट होती जाएंगी। तो ये मेरे पास मल्टीपल चैट्स इस तरह से क्रिएट हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब ये यूज़र आईडी मुझे ऑब्वियसली नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने क्रिएट करनी है, जैसे एक चैट क्रिएट होगी तो हम करेंगे क्रिएट यूज़र, बल्कि क्रिएट मैसेज। जैसे ही हमारे पास एक चैट जो है वो एक चैट क्रिएट हो जाएगी यूज़र के अगेंस्ट, तो अब हमने यहाँ पर दो चैट्स क्रिएट करनी। मैंने आपको कहा था कि हम जो भी मैसेज भेजेंगे दो चैट्स के अगेंस्ट भेजेंगे। तो उसके लिए यहाँ से एक तो मैं भेजूँगा मैसेज लाइक दिस। तो यहाँ से मैंने चैट आईडी कहा हुआ है, ओके, बल्कि अब मैं चैट आईडी की बजाय यहाँ पर कह देता हूँ अदर यूज़र आईडी। इसको मैं बताता हूँ मैं इस तरह से, और दूसरा मैसेज डाटा। तो यहाँ पर आएगी अदर यूज़र आईडी, एंड देन नो,
हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो मैं असल में बचना चाह रहा था कि मुझे बार बार जो करंट यूज़र उसको कॉल ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे कि हम करंट यूज़र को कॉल करेंगे ही करेंगे और उसको हम यहाँ पर स्टोर करवा देंगे यूज़र्स जैसे स्टोर करवाया हुआ। तो इनिशियली मैं यहाँ पर आके कहता हूँ यूज़र, सेट यूज़र, और जैसे मैं गेट ऑल यूज़र्स कर रहा हूँ, गेट ऑल चैट कर रहा हूँ, वैसे मैं कहूँगा यहाँ पर आके गेट यूज़र डाटा। तो मुझे इनिशियली यूज़र डाटा भी कॉल करना है यूज़ फैक्ट के अंदर। वो भी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कॉल हो जाएगा, हमें दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ कॉन्स्ट गेट यूज़र डाटा, और यहाँ पर ऑब्वियसली हम करंट यूज़र को गेट करेंगे, तो गेट करंट यूज़र डॉट देन यहाँ पर रिस्पॉन्स, और भी रिस्पॉन्स में हमारे पास यूज़र ही आ रहा है। सो सेट ए यूज़र, असल में यूज़र था, मैंने यूज़ लिख दिया है, मैं उसको उधर जाकर ठीक कर लूँगा और यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स, और इसको मैं कर देता हूँ यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले चैट आईडी देनी है, तो चैट आईडी हमारे पास दो बनेगी। ठीक है, सबसे पहले चैट आईडी मैंने कहा था करंट यूज़र एंड अदर यूज़र, एंड सेकंड वन अदर यूज़र एंड करंट यूज़र। तो यहाँ पर जो भी बंदा ये क्रिएट कर रहा होगा तो उसने ही दोनों शुरू में क्रिएट करनी है, बाद में तो ऑब्वियसली वो अपडेट होती जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा करंट यूज़र यूज़र डॉट यू आई डी, और इस तरह से ओ आई डी। दूसरा होगा मैसेज। तो इनिशियल जो मैसेज हम भेजेंगे वो भेजेंगे इस तरह से। मैसेज के लिए मैं लिख देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ हाय, लाइक दिस। जो इनिशियल मैसेज होगा जिसमें हमने चैट को क्रिएट अभी करना है, और उसके बाद मैं बस हाई लिख देता हूँ और ये कर देता हूँ। दूसरी चीज़ है, ये भी पता चलना चाहिए कि हाई का मैसेज किसने भेजा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेंड बाय, और सेंड बाय में जिस आएगी यूज़र की आईडी, तो क्योंकि करंट यूज़र पहला मैसेज भेज रहा होगा तो यूज़र डॉट यू आई डी, एंड देन सेंड एट, मतलब किस डेट के ऊपर सेंड हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा डेट, और इसको मैं कह दूंगा डेट डॉट नाउ का एक फंक्शन होता है जो हमें टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है करंट, तो इसको मैं कह देता हूँ डेट। ठीक है, और लास्ट होगा इज सीन, और इस सीन को बाय डिफ़ॉल्ट हम भेजेंगे फॉल्स, क्योंकि इनिशियली तो ऑब्वियसली सीन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला मैसेज क्रिएट हमारे पास होगा, और इस मैसेज को मैं यहाँ पर आके कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और इसको कह देता हूँ यहाँ पर मैं पूरा कॉस्ट मैसेज डाटा, और यहाँ पर मैं मैसेज डाटा ही जस्ट लिखूँगा। ठीक है, दूसरी चैट क्रिएट होगी तो यूज़र डॉट यू आई डी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा ओ आई डी। ठीक है, और हैंडल क्रिएट चैट के ऊपर मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमने क्या देना है की, क्योंकि की जो हमारे पास है वो असल में यूज़र की आईडी होती है, तो ये मैंने पास कर दिया यहाँ पर की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस यूज़र पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आके, तो इस यूज़र पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी चैट क्रिएट हो जाएगी, बट मुझे अभी रियल टाइम पे चैट यहाँ पर भी नज़र नहीं आ गई, यहाँ पर भी नज़र नहीं आएगी, जो कि आनी चाहिए। मैंने क्लिक किया, कोई एरर आया है, लेट्स सी क्या एरर है। यूज़र डॉट यू आई डी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। आई गेस ये इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास यूज़र जो है वो पहले कॉल नहीं हुआ, करंट यूज़र अभी हमारे पास आया ही नहीं। इशू इज हमने गेट यूज़र डाटा कॉल ही नहीं किया होगा, राइट। अभी गेट यूज़र डाटा कॉल हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ, अभी भी एरर है। सो ही सेड चैट आई डी यस, क्योंकि अब मैंने इसको ओ आई डी कर दिया था तो इस वजह से उसने इसका मसला दे दिया। सो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं डाटाबेस के ऊपर, और इस ओ आई डी को मैं कर देता हूँ अगेन से चैट आई डी, राइट। सो ये स्टेप बाय स्टेप हमने इशूज़ को रिजॉल्व कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो ये इशू क्यों आ रहा था अब, ओके। सो ये इशू आ रहा है, मैंने क्रिएट यूज़र चैट के अंदर ये चीज़ें भेजी हुई हैं, तो मुझे क्या करना है, यूज़र चैट के अंदर ये चीज़ें नहीं भेजनी, क्रिएट मैसेज के अंदर ये चीज़ें भेजनी।
तो मैं इसको भी कर देता हूँ क्रिएट मैसेज, इसको भी कर देता हूँ क्रिएट मैसेज, और इसको कर देता हूँ क्रिएट यूज़र चैट लाइक दिस। ठीक है, और जैसे ही मैं क्रिएट यूज़र चैट करूँगा तो मैं यूज़र के अंदर आके भेजूँगा ओ आई डी इस तरह से भेजूँगा, राइट। और अब चेक करते हैं, और इसको मैं शुरू में ले जाता हूँ। मैं एक दफ़ा एहतियातन रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि अगर कोई इस वजह से मसला हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मैं कंसोल आके इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये डाटा हमारे पास आ चुका है। मैं इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ। मैंने ये डिबगर लगाया था, इसको ख़त्म करके रन कर देता हूँ। अगेन हियर इज़ एन इशू, वाई रिस्पॉन्स डॉट यू आई टी। लेट मी चेक व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, मैं इस पर क्लिक, नॉट हियर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट यू आई डी हमारे पास आ रही है, और ओ यस, जो कि हमें पहले भी जिस चीज़ का इशू लग रहा था वही इशू आई गेस है। मैं आपको बता रहा था कि ये इशू जो है पॉसिबिलिटी है, ये इशू हो सकता है। तो अगर आप देखें तो वही इशू हुआ है। वो कह रहा है कि वैल्यूज आर्गुमेंट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग चिल्ड्रन टू रिप्लेस। सो अब हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे, अरे मैंने दी थी, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऑब्जेक्ट ही दे देते हैं। सो मैं इसको कहता हूँ ज़ीरो। ऑब्वियसली उसने बाद में भी उसको ऑब्जेक्ट से बनाना है, और ज़ीरो के बाद मैं कह देता हूँ चैट आईडी, अदर चैट, यूज़र चैट आईडी लाइक दिस। इसको हम रिप्लेस भी करने का कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई द वे, इधर चैट्स हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं, जिसको अभी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ भाई द वे, क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं। मैं चाहता हूँ यूज़र्स के अंदर पहले आके जो है ना, वो जैसे मिस्टर एबी सिस्टम लोगे ना, तो उसके अंदर एक यूज़र चैट क्रिएट हो जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, और अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो यूज़र के अंदर अगर आप आएंगे तो यूज़र के अंदर चैट्स के अंदर ये मेरे पास आ गई है आईडी, जबकि चैट्स के अंदर देखें दो चैट क्रिएट हुई हुई हैं सेम मैसेजेस के अंदर। मैसेजेस की आईडी, अच्छा ये मैसेजेस की आईडी भी हमारे पास सेम होनी चाहिए थी। मैं उसको वहाँ पर कॉल करने के बजाय मुझे चाहिए था मैं उसको यहाँ पर कॉल करता। ठीक है, अच्छा क्योंकि जो मैसेज की आईडी है वो सेम होनी चाहिए, वो अगर एडिट हो तो दोनों साइडों पे एडिट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दो चीज़ें करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इस यूज़र की चैट क्रिएट हुई है। अब होना तो ये चाहिए कि जब ये वाला मिस्टर रिफ्ट लॉगिन हो तो उसको वो चैट नज़र है, बट इसमें तो चैट आईडी में चैट आई नहीं है। तो हमें जिस तरह से हमने मैसेज दो दफ़ा क्रिएट किया, इस तरह चैट भी दो दफ़ा क्रिएट करनी है। और दूसरी चीज़, बजाय इसके कि मैं इसको यू आई डी यहाँ से इसको भेजूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको यहाँ पर कहता हूँ यू आई डी, और इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ इस तरह से करके कॉपी। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ पेज के ऊपर, इसको यहाँ पर आके मैं कर लेता हूँ पेस्ट यहाँ पर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और इस जगह पे जिस तरह से मैंने ये किया है उस तरह से मैं एक और काम भी करूँगा कि मैंने क्रिएट यूज़र के अंदर चैट आईडी क्रिएट की है। अब मुझे ये करना है कि जैसे मैं यहाँ पर अदर यूज़र आईडी दे रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक और पास कर दूँ कि क्रिएट इज़ अदर यूज़र, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा। तो इसको मैं बताता हूँ मैं कैसे हैंडल करूँगा। अभी अभी मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन, सॉरी नॉट हियर, वापस यहाँ पर मैं आता हूँ इस पेज के ऊपर। ठीक है, अदर यूज़र आईडी, बल्कि मैं यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, अदर यूज़र आईडी मैंने दे दी, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इज़, बल्कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रू, कि अदर अदर यूज़र ही है। और एक और चीज़ जो मैंने करनी थी, यहाँ पर मैसेज से पहले हमने करना था मैसेज आईडी होस्ट, इसको एम आई डी कर देता हूँ मैसेज आईडी की बजाय। तो यू यू आई डी वी फोर यहाँ पर आया, और हमने यहाँ पर, हमें पता है कि उसके बाद हमने एम आई डी पास करनी है, यहाँ पर भी पास करनी है हमने, यहाँ पर भी पास करनी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ,
इस चैट को भी हमने थोड़ा मॉडिफाई करना था। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके जो इस अदर यूज़र है इसमें मैं कहूँगा कि इस तरह से, सॉरी, इफ इज अदर यूज़र हो लाइक दिस, इज अदर यूज़र, तो यहाँ पर हमारे पास ओ आई डी आएगा, अदरवाइज यहाँ पर यूज़र रिस्पॉन्स डॉट यू आई डी आएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर इज अदर यूज़र हो तो जो चैट क्रिएट हो वो रिस्पॉन्स डॉट यू आई डी का जो यू आई डी है वो अदर यूज़र के टेबल में जाके सेव हो जाए, अदरवाइज करंट यूज़र के टेबल में जाके अदर यूज़र की आईडी सेव हो जाए। अब चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आके फ़िलहाल तो इन चैट्स को उड़ा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आके यहाँ से चैट्स को उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके एक दफ़ा तो इसको कर लेता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे अभी तो वो कॉल नहीं हुआ होगा, तो जैसे ही वो कॉल होगा, बल्कि सॉरी, मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तब कॉल होगा। व्हाट्स हैपनिंग, ओ आई डी इज़ नॉट अ फंक्शन, तो हम ओ आई डी को एज अ फंक्शन कॉल भी नहीं कर रहे। ओके, इज अदर यूज़र में मैंने कहा ओ यस, इट्स नॉट ओ आई डी, इट्स अदर यूज़र आई डी। सॉरी फॉर दैट, सो मेनी एरर्स। यहाँ पर अगेन मैसेजेस, और यहाँ पर तो चैट के लिए एटलीस्ट हो ही चुकी है, तो मैं इस चैट को तो डिलीट करूँगा, इन चैट्स को भी यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ पर अगेन वापस आऊँगा। अब इस पर क्लिक करता हूँ। अब अगर हम आएँ तो हम चेक करें कि दोनों यूज़र्स में, अब ये इस यूज़र की आईडी इस यूज़र में आ चुकी है, इस यूज़र की आईडी जो इस यूज़र की आईडी इसमें आ चुकी है। दो चैट मैसेज क्रिएट हो चुके हैं, दोनों की आईडी सेम है, दोनों का जो सेंड टाइम है वो सेम है, जस्ट सेंड बाय दोनों में ऑब्वियसली सिमिलर है। तो इस तरह से, बल्कि जो इनकी मेन आईडी है यानी कि जो चैट्स की आईडी है ये बस डिफरेंट है। तो ये हमने बड़ा इफेक्टिवली अपनी चैट्स को क्रिएट कर दिया। बट अगर आप यहाँ पर देखें, होना तो ये चाहिए था कि अच्छा ये चैट यहाँ पर आ चुकी है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। मैं यहाँ पर आके एक दफ़ा डिलीट करके चेक करता हूँ कि क्या मुझे दोबारा वो शो हो रही हैं। आपका शायद क्वेश्चन एक यहाँ पर बने कि चैट्स कैसे शो हो जाती हैं, जबकि मैं तुम्हें बार बार कॉल ही नहीं कर रहा। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे शो हो रही हैं। तो मैं इस चैट को यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, मैं इस चैट को यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। राइट, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके एक दफ़ा इसको मैं कर लेता हूँ रिफ़्रेश, तो अभी हमारे पास कोई चैट नहीं होगी। इस पर क्लिक करता हूँ, चैट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो हमारे पास चैट्स क्रिएट हो चुकी हैं, बट वो चैट यहाँ पर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने रियल टाइम डाटाबेस के जो इवेंट लिसनर हैं उनको भी कॉल ही नहीं किया, और जब तक हम इवेंट लिसनर को कॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास डाटा नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इवेंट लिसनर को कॉल करना है और फिर उसकी बेस के ऊपर हमने सारा डाटा जो है वो रीड करना है। ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है वो ये है कि अगर हम जो चैट के अंदर सिर्फ यूज़र की ये वाली आईडी रखने के बजाय इस आईडी के अगेंस्ट यूज़र की सारी बाकी वैल्यूज़ भी रख दें तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज हमें यूज़र का अगेन जो एवटार भी चाहिए होगा, हमें यूज़र का नेम भी चाहिए होगा, तो ये दोनों चीज़ें हमें यूज़र की चाहिए होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके अपने कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, विच इज़ नॉट मच मोर चेंजेस। सो हल्की फुल्की चेंजेस है। अभी पहले हम यहाँ पर सिर्फ इस तरह से यूज़र आईडी भेज रहे थे, इस यूज़र आईडी भेज रहे थे, अभी यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, यूज़र का डाटा भी साथ भेज देंगे और इसको भी यहाँ पर भेज देते हैं। चले, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑप्शनल पैरामीटर है तो मैं यहाँ पर भेज देता हूँ डाटा। और अब यहाँ पर ये काम करने के बजाय अब जो हम इस तरह से ये जो की क्रिएट करेंगे ये हम डायनेमिकली करेंगे और यहाँ पर हम डाटा पास कर देंगे लाइक दिस। मैं यहाँ पर क्रिएट
चैट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सिर्फ अगर आप देखें तो ये भेज रहा हूँ OID। मैं हैंडल क्रिएट पे जाता हूँ और हैंडल क्रिएट पे जाके यहाँ से दूसरी जो चीज़ भेजूँगा वो भेजूँगा डाटा, राइट, डाटा। तो अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ। अब एक तो जो चीज़ है वो ये है कि जब मैं OID भेज रहा हूँ, ठीक है, अदर यूज़र मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने डाटा भेजना है वो तो डाटा ऑब्वियसली मुझे भेजना पड़ेगा अपने यूज़र का, ठीक है, जो कि बड़ा, सॉरी, अदर यूज़र का, जो कि यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से करके, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ यहाँ से, तो डाटा ये यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। बट इन दिस केस यहाँ पर तो हमारे पास ये डाटा नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यूज़र है, जैसे यूज़र डॉट UID में कर रहा हूँ, यहाँ पर हम वो वाला डाटा यूज़ करेंगे यूज़र का। तो सेंड, यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली यूज़र आ जाता है, तो यहाँ तो हम यहाँ पर ये वाला डाटा देंगे, ठीक है। अगर इस अदर यूज़र है तो ऑब्वियसली ये वाला डाटा आ जाएगा। इन अदर केस, जो हमारे पास दूसरा केस होगा, तो उसमें भी ऑब्वियसली हमें देना नेम, और यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट, जो हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले नेम, और एवाटार में आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फोटो URL, लाइक दिस, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर आके अगेन वन मोर टाइम में ये काम करूँगा। मैं यहाँ पर आके इन चैट्स को भी डिलीट कर दूँगा, और मैं यहाँ से आके इस चैट को भी डिलीट करूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ से मैं इस चैट को भी डिलीट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर वापस आके अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। आई होप वी विल नॉट सी एन एरर। यस, यहाँ पर आते हैं, मैसेज क्रिएट हो चुका है, चैट क्रिएट हो चुका है। चैट्स के अंदर देखें एवाटार भी आ रहा है और नेम भी आ रहा है। स्टेटस हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये दो चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस यूज़र के अंदर हमारे पास, जो कि अगर हमारे पास ये दो यूज़र हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मिस्टर ABC के अंदर मिस्टर ABC की चैट आ रही है, और ओके, इस चैट को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर चैट तो हमारे पास आई नहीं, सो यूज़र इज़ अदर यूज़र, वो हमारे पास आ गया। या तो रिस्पॉन्स डॉट यूज़र ID आ जाएगी, ओके। तो डाटा हमारे पास में गलत पास हुआ, बाकी हर चीज़ ठीक है। सो डाटा थोड़ा इस तरह से हो जाएगा कि ये जो डाटा मैंने यहाँ पर किया है लाइक दिस, सो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो डाटा है ये यहाँ पर चला जाएगा। तो वापस यहाँ पर आके चेक करते हैं कोई हमने यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं की। ओके, OID के अंदर हम डाटा भेज रहे हैं और 2 के अंदर हम डाटा नहीं भेज रहे। सो लेट मी चेक दिस अगेन वन मोर टाइम। डाटा टाइप पैरम इज नॉट इटरेबल, इट इज़ फाइन।